आई वाज सेइंग कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो डेफिनेशन है उसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट मेड की जाती है बाय द मल्टी नेशनल कंपनीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर कि एट द टाइम जो एमएनसी होती है वो अपने प्रोडक्शन को सेटअप करती है ज्वाइंटली विद द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज। अब बात ये कि लोकल कंपनीज क्या होती हैं। ठीक है, तो लोकल कंपनीज का मतलब ये नहीं होता कि लाइक डिग्रेडेड है कंपनीज, नो। ठीक है, लोकल यहाँ पे हम लोग किसको बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी यूएसए की कंपनी को इंडिया में अगर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना है तो यूएस वाली जो कंपनी है दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी, और इंडिया में आकर के अगर वो अपना बिजनेस करना चाहती है तो बिजनेस इंडिया की जितनी भी आपकी कंपनीज होंगी ना वो आपकी लोकल कंपनीज में आएंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। इंडिया यानी कि बाहर वालों के लिए, जैसे बाहर वाली जो भी कंपनीज होती हैं उनको तो एमएनसी बोलेंगे। यूएस की कंपनी, यूके की, चाइना, जापान एमएनसी कंपनी है हमारे देश वालों के लिए। ठीक है, और अगर वो इंडिया में आकर के एस्टैब्लिश कर रही है अपने बिजनेस को तो हमारी कंट्री की जो कंपनीज होती हैं इंडिया के अंदर जो कंपनीज हैं ऐसी कंपनीज को हम लोग बोलेंगे लोकल कंपनीज। ठीक है, तो अब बात यह है कि जो एमएनसी होती है आपकी वो सेटअप कर सकती है बिजनेस को। सबसे पहली बात है ज्वाइंटली। ज्वाइंटली का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप, दो हाथ, मतलब एक हाथ मिला लेना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ कंपनीज क्या होती हैं जो बाहर की कंपनीज होती हैं वो इंडिया की कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं बोलूं मारुति सुजुकी है, ठीक है, तो मारुति इंडिया की है और सुजुकी जापान वालों की है। ठीक है, तो अगर कोई भी एमएनसी कंपनी इंडिया में आकर के इंडियन कंपनी के साथ हैंड्स ज्वाइन कर लेती है या पार्टनरशिप कर लेती है, ठीक है, तो ऐसे को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से आप अपने बिजनेस को, एमएनसी कंपनी अपने बिजनेस को इंडिया में एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाती है। ठीक है, और तो हमारी कंपनी जो होती है यानी कि जो ज्वाइंट प्रोडक्शन जो होता है वो तो दोनों का होता है, क्योंकि अगर एमएनसी कंपनी आएगी तो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें लेके आएगी अपने साथ, है ना। वो क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट्स करेगी ज्यादा से ज्यादा, और अपने साथ अगर एमएनसी आएगी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी तो लेके आएगी, जिसमें इंडिया हमेशा से ही क्या होता है पीछे एक तरीके से है टेक्नोलॉजी के मामले में। ठीक है, तो जो आपकी एमएनसी कंपनी जो होती है ना वो क्या करती है, एक तो मनी प्रोवाइड करती है एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस छोटा है, ठीक है, स्मॉल लेवल पे है, और अगर एमएनसी कंपनी ने आपके साथ कोलैबोरेशन कर लिया, ज्वाइंटली पार्टनरशिप आपके साथ कर ली, तो आप अपने बिजनेस को भी एक्सपैंड कर सकते हो एडिशनल इन्वेस्टमेंट से, और नई मशीनरीज खरीद सकते हो और ज्यादा प्रोडक्शन बना सकते हो। तो पहली चीज क्या हो गई कि एमएनसी एक तो इन्वेस्टमेंट करेगी जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, सेकेंडली जो एमएनसी होती है अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आती है प्रोडक्शन के लिए, जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन कर सकते हो बहुत ही फास्ट पेस पर, और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि बट जो मोस्ट कॉमन जो रूट होता है एमएनसी की इन्वेस्टमेंट का वो ये होता है कि वो बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एमएनसीज कंपनीज होती हैं जो कि पार्टनरशिप करने के बजाय वो क्या करने की कोशिश करते हैं, एक तरीके से पार्टनरशिप करने के बजाय वो कोशिश करते हैं कि वो टेक ओवर ही कर लें एक तरीके से कंपनीज को। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बोला भी वो एक्सपैंड करने के लिए प्रोडक्शन को कि वो टेक ओवर कर लेती है, बहुत सी कंपनीज को एमएनसी कंपनी जो है वो टेक ओवर कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा व्हाट्सएप को भी एक तरीके से टेक ओवर कर लिया गया है बाय द फेसबुक, है ना, तो वो चीज हो जाती है। तो एमएनसी कंपनी बहुत मतलब टेक ओवर कर लेती हैं कंपनीज को। ठीक है, और स्मॉल लेवल पे जो कंपनीज होती हैं। अब ऐसे केस में क्या नेक्स्ट चीज आपका यही बताया गया है, जैसे वहां पे तो ज्वाइंटली था, यहाँ पे है कि वो बाय अप कर लेते हैं लोकल कंपनीज को। ठीक है, और खरीद करके फिर एक्सपैंड कर लेती हैं। तो एमएनसी कंपनी क्या करती है, ह्यूज वेल्थ को एक तरीके से मतलब कैन क्वाइटली मतलब क्वाइट इजी
बना देती हैं करने के लिए एमएनसी कंपनी की जो वेल्थ है। फॉर एग्जांपल जैसे एक यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि कारगिल एक फूड एक अमेरिकन एमएनसी कंपनी थी, वो यहाँ पे आई और उसने क्या किया, एक स्मॉल इंडियन कंपनी जिसका नाम था परक फूड्स, उसको बॉट ओवर कर लिया। बॉट ओवर मतलब एक्वायर कर लिया, टेक ओवर कर लिया। अब ऐसे केस में क्या था, परक जो फूड था उसका तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। जैसे कि अगर मैं हल्दीराम की बात करूं तो हल्दीराम का भी एक लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा इनको करनी पड़ती है, ऑलरेडी बिजनेस नाम है उस चीज का। सेम इसी तरीके से परक जो फूड है उसका भी एक लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क था वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में, है ना। और उसका जो ब्रांड था वो ऑलरेडी वेल रिप्यूटेड था। तो परक जो फूड का था, अपनी खुद की उनके पास 4 ऑयल रिफाइनरीज थी और उन्होंने अपना कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, कारगिल वालों को, क्योंकि कारगिल वालों ने टेक ओवर कर लिया था परक फूड्स को। तो जो कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट, लेकिन अब क्या हुआ, इसके पास खुद के पास 4 रिफाइनरीज थी। तो इन्होंने क्या किया, जब उन्होंने टेक ओवर कर लिया तो कारगिल अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया किसका, ऑयल रिफाइनरी यानी कि एडिबल ऑयल का इन इंडिया में, ठीक है। जो कि उस इतना कैपेसिटी रखता था कि 5 मिलियन पाउचेस पर डेली के हिसाब से वो बनाता था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास यहाँ पे, इनफैक्ट मेनी ऑफ द टॉप जो आपकी एमएनसीज होती हैं हैव वेल्थ एक्सीडिंग द एंटायर बजट्स को, मतलब एक्सीड करती हैं एंटायर जो भी बजट्स वगैरह होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के, विथ सच एनॉर्मस वेल्थ। इमेजिन वो कर सकते हैं कि किस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं पावर या इन्फ्लुएंस का ऑफ दीज एमएनसी कंपनी, क्योंकि एमएनसी के पास बहुत पैसा होता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के बजट में इतना पैसा होता भी नहीं है। हमारे पास इतना पैसा नहीं, इंडिया वालों के पास या किसी और डेवलपिंग कंट्रीज के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता, तभी वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाती। और इसी चीज का फायदा उठा लेती है कौन, एमएनसी कंपनी। एमएनसी बोलती है आप काम करो, पैसा हम लगाएंगे, हमारे बिजनेस को भी ऐसे केस में क्या होता है कि वो लोग पैसा लगाते हैं, वो लोग टेक ओवर कर लेते हैं और उनकी जो मार्केट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कि देयर इज अनदर भी वे होता है जिसके थ्रू एमएनसी कंट्रोल कर सकती है प्रोडक्शन को। तो जितनी भी आपकी लार्ज स्केल की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, वो क्या करती हैं, ऑर्डर प्लेस कर देती हैं। छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को वो ऑर्डर दे देती हैं प्रोडक्शन के लिए, जैसे गारमेंट्स हो गया, फुटवियर्स हो गया, स्पोर्ट्स गारमेंट्स, ये स्पोर्ट्स की आइटम्स हो गया। तो ये एग्जाम्पल्स हैं इंडस्ट्रीज के जिसको कैरिड आउट किया जाता है बाय द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। हैंडलूम्स भी एक तरीके से बोल सकते हैं इनको। तो जो प्रोडक्ट जो होता है उसको आप सप्लाई कर देते हो। पहले क्या करते हैं कि एमएनसी ना आपको ऑर्डर दे देती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऑर्डर दे दिया कि आपको 10,000 फॉर एग्जांपल शर्ट्स बनानी है, तो मैंने आपको ऑर्डर दे दिया बल्क में, और वो छोटी छोटी प्रोड्यूसर से वो बनवा लेती हैं, उसमें अपना टैग लगवा देती हैं और फिर अपना टैग लगाने के बाद वो फिर अपनी कंपनी के नाम से बेचती हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट्स जो होता है जो सप्लाई किया जाता है एमएनसी को, विच देन सेल देन अंडर देयर ओन ब्रांड नेम, समझ में आ गया, वो बनवाती वही है लोकल मार्केट से ही, ठीक है, लेकिन वो ब्रांड अपना, मतलब ब्रांड नेम अपना लगा लेते हैं कस्टमर्स को, और उसी की वजह से वो ज्यादा हाई मार्केट प्राइस को चार्ज करते हैं, ठीक है। तो जो एमएनसी कंपनीज होती है उनकी बहुत ज्यादा पावर होती है कि वो प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी कैसे दे रहे हैं, लेबर कंडीशंस फॉर दीज डिस्टेंस प्रोड्यूसर, तो वो बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है इन सब चीजों को। नेक्स्ट आ जाता है कि हाँ यहाँ पे कि वेराइटी ऑफ वेज होता है जिसके थ्रू जो एमएनसी है वो अपने बिजनेस को, प्रोडक्शन को स्प्रेड कर सकता है और इंटरेक्ट कर सकता है अलग अलग लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ भी इन द वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, या तो आप पार्टनरशिप कर लो लोकल कंपनीज के साथ, यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है। दूसरी बात, या तो आप कॉम्पीट कर लो, ठीक है, भाई नहीं लेना तो फिर कंपटीशन में इन्वॉल्व हो जाओ, और कंपटीशन में आपकी कंपनी छोटी है यानी कि लोकल कंपनीज compete नहीं कर पाती तो वो हार जाती हैं। तो बेटर ये है कि आप हाथ मिला लो उनके साथ, एमएनसी कंपनी के साथ, या फिर बाइंग कर लो, या फिर एमएनसी जो होती है उसका इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है ऑन द प्रोडक्शन डिस्टेंट लोकेशंस में भी कि वो कर सकती है एक तरीके से, ठीक है। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इज वाइडली डिस्पर्स्ड, लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक। इस तरीके से प्रोडक्शन ऑल ओवर जो होता है अलग अलग डिस्पर्स्ड लोकेशन पे क्या कर दिया जाता है, इंटरलिंक कर दिया जाता है, ठीक है। कि
कहीं से आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आप फोन की भी बात करेंगे, है ना, तो फोन में भी क्या होता है कि बॉडी, जो फोन का जो बॉडी होता है वो अलग जगह पे बनता है, फोन की बैटरीज होती हैं वो अलग जगह पे बनती हैं, जैसे सेल वगैरह भी लगते हैं या बैटरीज है तो मेड इन चाइना होता है, वैसे वो यूएस का होता है। और किसी चीज की कोई चीज कहाँ पे बनती है, कोई किसी चीज की कहाँ पे, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को एक तरीके से क्या किया जाता है, एक्सपैंड किया जाता है, जिसकी वजह से लोकेशंस को इंटरलिंक्ड कर दिया जाता है। ठीक है।